में बात रखेंगे। पहला मुद्दा हम लोग का शिक्षा पे है कि एक समान और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति का औलाद हो चाहे मजदूर का। लेकिन हालात क्या है, शिक्षा माल की तरह खरीदने और बेचने की चीज बना दी गई है। अगर आपकी जेब में मोटी रकम ना हो तो आज अच्छी शिक्षा और बेहतर ख्वाब दिखाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर इंजीनियर बनाना तो आज मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास भी छोड़ चुका है। लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ रही है, आने वाले वक्त में MA BA करना भी बड़ा कठिन हो जाएगा। आप देखिए, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय या फिर BHU हो या पटना हो, हर जगह फीस बढ़ रही है। और जितने भी नए कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं वो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फीस है। जैसे हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के हम छात्र हैं, BJ-MC की डिग्री जो 8,000 रुपए की होती थी, अभी वो 3 साल का कोर्स करके 90,000 उसके लिए वसूला जा रहा है। अगर आप इंट्रेंस निकाल भी ले तो पैसा नहीं होगा तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और ऐसा 1-2 लोगों के साथ नहीं हो रहा है, हर साल हजारों छात्रों के साथ ऐसा होता है कि इंट्रेंस निकाल लें लेकिन इतनी ज्यादा फीस है कि वो एडमिशन नहीं ले पाते। आप सोचिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं जहां संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। और मौलिक अधिकार का मतलब यही होता है कि देश में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए वो शिक्षा और वो अधिकार मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जब हर चीज पे सरकार हमसे टैक्स ले रही है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम देश में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए एक समान और निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएं। दूसरी बात रोजगार को लेकर के है कि पढ़ने लिखने के बाद भी बहुत बड़ी आबादी नौजवानों की है जो आज बेरोजगारी का दर्द झेल रही है। 30 से 32 करोड़ फौज आज बेरोजगार नौजवानों का है। और रोजगार का सृजन ना ही सरकारी सेक्टर में हो रहा है ना ही प्राइवेट सेक्टर में। सरकारी सेक्टर की हालत तो आप देख ही रहे हैं कि कोई भी नई भर्ती अब नहीं हो रही है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं या तो उस पद को समाप्त कर दिया जा रहा है या उस पद पे संविदा ठेके आउटसोर्सिंग से लोगों को रखा जा रहा है, जो 8,000 10,000 12,000 जैसे ज्यादा कहीं नहीं पा रहे। और नौजवान है 8 साल 10 साल तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। एक तो वैकेंसी आ नहीं रही है, और अगर वैकेंसी आती भी है तो पर्चा लीक होना, परीक्षा में धांधली होना, ये आम बात बन चुका है। सोचिए, UPP का पर्चा लीक हुआ, RO का, नीट का, नेट का, CSIR का पर्चा पोस्टपोन कर दिया गया, नीट PG का पर्चा पोस्टपोन कर दिया गया। और शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं संसद में कि पूरे पिछले 7 साल में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ है। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, पिछले 7 साल में केंद्र और राज्य स्तर पे 80 से ज्यादा पर्चे लीक हुए हैं। ये क्या है, सफेद झूठ है एकदम। और बेशर्मी से ये बयान देते हुए उनको, उन नौजवानों की भी थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं रखते हैं कि जब UPP का पर्चा लीक हुआ था उससे अब तक केवल इलाहाबाद शहर में 20 नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं। नीट का पर्चा लीक होने की खबर पर देश भर से आत्महत्याओं की खबरें आई थी। NCRB का डेटा बताता है कि 18 साल से लेकर 45 साल के बीच की उम्र के नौजवानों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन और आत्महत्या की दर में बढ़ोतरी हुई है। अब सोचिए, ये उम्र कौन सी उम्र होती है? 18 से 45 साल की उम्र हमारी सबसे जिंदगी का बेहतर टाइम होता है, क्रीम टाइम होता है। हम सबसे ज्यादा उमंग, जोश और खुशियों से भरे होते हैं। लेकिन उस उम्र में अगर कोई जिंदगी छोड़ मौत को चुन रहा है तो किस चीज का प्रेशर है? वो जिंदगी की अनिश्चितता है, भविष्य की अनिश्चितता। ऐसे में हम लोग कुछ मुद्दे उठा रहे हैं रोजगार से रिलेटेड कि सबसे पहले तो जितने सरकारी विभागों में खाली पड़े पद हैं वो भरे जाएं, और लगभग 60 लाख पद खाली है केंद्र और राज्य के विभागों में। दूसरी बात कि भर्ती की प्रक्रिया तेज रफ्तार से की जाए, नहीं तो 2017 के एग्जाम देने वाले छात्र इंतजार कर रहे हैं उसके परिणाम का, जिसमें रिजल्ट दे दिया गया, उसमें नियुक्ति पत्र नहीं दी गई है। तो आखिर इतने बड़े देश में 3 महीने के भीतर आप चुनाव करा लिए और 1 दिन के भीतर रिजल्ट दे दिए, तो क्या एग्जाम करा लेना और एग्जाम का रिजल्ट देना आपके बस की बात नहीं है? किस बात के लिए तब आप देश चला रहे हैं? इसीलिए हम लोगों का मुद्दा ये है कि जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं उसके परिणाम जारी किए जाएं और जल्द से जल्द नौजवानों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। अंतिम मुद्दा यही है कि अगर जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है तो जीने के लिए जरूरी चीज है रोजगार, और रोजगार को भी आप मौलिक अधिकार में शामिल करिए। इसके बगैर जीने के अधिकार का कोई मतलब नहीं है। हम कुत्ता बिल्ली बंदर नहीं है कि किसी तरह पेट भर लेंगे, बस इतना ही हमारी जिंदगी है। एक गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जिंदगी के लिए लोगों के लिए पास रोजगार जरूर होना चाहिए। तो इसलिए इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर गए थे, और सरकार हमारी बात सुनने के बजाय पुलिस प्रशासन लगा करके आवाज को दबाने की कोशिश की। फिर से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं क्योंकि देश की मीडिया गूंगी हो चुकी है। वो खेसारी लाल हनी सिंह को बताएगी, फुहड़ गाने बताएगी, ताकि हम उसी नशे में डूबे रहें और सवाल ना खड़ा करें। क्योंकि अगर मीडिया हमें जागरूक कर देगी ना तो हम सवाल खड़ा करने लगेंगे, तो मीडिया उनके हाथ में, वो अपने हिसाब से चीजों को परोस रहे हैं। ऐसे में हम लोग जनता का मीडिया का माध्यम खड़ा कर रहे हैं और पर्चे, पत्रिकाएं, अखबार, लाइब्रेरी खोल रहे हैं, स्टडी सर्कल चला रहे हैं,
और लोगों के बीच में तर्क और वैज्ञानिक नजरिया दे रहे हैं ताकि लोग चीजों पर सोचें और इसके लिए सवाल खड़ा करना सीखें। जाति और धर्म में बट करके आप इस आंदोलन को आगे नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए दो बात समझिए, एक तो विचारों में भी हमें समृद्ध होना पड़ेगा और दूसरा जाति और धर्म में बट करके हम इस आंदोलन को आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए इकट्ठा होकर के इस मुद्दे को उठाया जाए। तो आप लोग भी पर्चा ले लीजिए, नंबर और फेसबुक पेज का लिंक उसमें दिया हुआ है, संपर्क करिए। आप दो तरह से इसमें मदद कर सकते हैं। पहला तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, अगर जहां हमारी टीम है टीम के साथ आप भागीदारी करिए। दूसरा, अगर मान लीजिए नहीं कहीं टीम है तो आप अपने इलाके में खुद काम शुरू कर सकते हैं। अपने इलाकों में इसको प्रचारित करने में तरह तरह की योजनाएं ली जा सकती हैं। स्टडी सर्कल चलाना, नौजवानों को इकट्ठा करके आप हमारी टीम को इनवाइट करिए, हम लोग खुद आकर वहाँ प्रचार करेंगे। तो एक तो ये आप मदद करिए। दूसरा, इस पूरे मुहिम में होने वाले खर्च में सहयोग करिए। क्यों? ये एक भी पाई किसी पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ, गुंडे माफिया के मदद से नहीं चल रहा है। उनसे हम लेंगे तो फिर वो भी हमारा इस्तेमाल करना चाहेंगे और उनसे लेकर के आप इस अभियान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम लोग 5 जगहों से 1 पाई का मदद नहीं ले रहे हैं। लोगों से, छात्रों से, कर्मचारियों, मजदूरों से पाई चंदा जुटाकर फिर पर्चे छप रहे हैं, बुकलेट्स निकल रही हैं, पत्रिकाएं निकल रही हैं। तो आप लोगों से भी अपील है कि सहमत हो तो आर्थिक तौर पे जो आपकी क्षमता में हो सहयोग भी करें और इस पूरे अभियान का हिस्सा बने, अपने इलाकों, कस्बों में भी प्रचारित करने में मदद करें। नंबर पर्चे के पीछे नीचे दिया हुआ है।